ये धरती किसकी है? हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, सिख का, बौद्ध का, या किसी और धर्म का, चाहे जैन हो, कोई हो। ये किसके बाप का है? आप जरा बता सकते हैं कि ये किसके बाप के है? सब कहता है कि मेरा है, हम सुपीरियर है, मेरा धर्म सबसे बढ़िया है, मैं सबसे बढ़िया हूं, मैं, हम नहीं, मैं। तो ये धरती किसके बाप का है? आप बता सकते हैं? मैं बताता हूं, बाबा अमरनाथ से सुनिए कि यह धरती किसके बाप का है। हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का, अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये धरती न अमेरिका के बाप का है, न इंडिया के बाप का है, न चीन के बाप का है, न रूस के बाप का है, न यूक्रेन का है, न यूरोप वाले का है। कहीं के भी जो सिटीजन है उसके बाप का नहीं है। ये जो मैं की बीमारी लगी हुई है, रसिया बम गिरा रहा है, अमेरिका का ट्रंप है जो मनमानी कर रहा है, अमेरिका ने हमेशा मनमानी किया, मुस्लिम देशों के ऊपर बम गिराया, उसके साथ अत्याचार किया, मारकाट किया, इजराइल आतंक बचा रखा है, और सब कहता है कि मेरे बाप का है। तो ये लोग भूल गए हैं कि ये किसी के बाप का नहीं है। तुम सब सिर्फ किराएदार हो इस धरती पे। किसी भी देश की नागरिक हो, जीव जंतु हो, सब के सब किराएदार है। मकान मालिक है नेचर, प्रकृति। तो नेचर ने तुम सबको किराए पे दे रखा था, वो भी फ्री में, कि रहो यहाँ पे और इसको संभालो। लेकिन तुम सब ने इतना आतंक मचाया, नदी को तो नाला बना दिया। आप गंगा नदी को ही देखिए, उसमें कितना टॉयलेट का पानी पहाड़ से ही गिरना शुरू होता है। सब घर का नाला, पेशाब, टॉयलेट, मल मूत्र, होटल का खाना पीना, गंदगी सब उसी में गिरता है। और गंगा का पानी पीने लायक नहीं रहा जो पीने के लिए दिया था। जंगलों की कटाई हो रही है, जहां देखो काट के होटल बना दिया जा रहा है। उत्तराखंड में तो इतना आतंक मचा दिया, जंगलों की कटाई हुई कि पूछो मत। उसी तरह से शहर बसाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। जो कृषि योग्य भूमि था, एग्रीकल्चर लैंड को खत्म करके बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, कारपोरेट पार्क बनाए जा रहे हैं, उसमें लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। लोग नौकरी कर रहे हैं, अभी खुश हो रहे हैं, लेकिन मकान मालिक नाराज हो रहा है। मकान मालिक ने तुम सबको यहाँ भेजा था कि जाओ भाई खेती करो, खाओ पियो। मकान मालिक ने ये नहीं कहा था कि तुम उद्योग धंधे लगाओगे, तुम रेलगाड़ी बनाओगे, हवाई जहाज बनाओगे, तुम एटम बम बनाओगे, तुम बारूद बनाओगे और उस बारूद से गिरा के लोगों को मारोगे और तुम तलवार भी बनाओगे। उन्होंने कभी नहीं कहा था। जितने भी मैन मेड आविष्कार हुए वो विनाशक है इस धरती पे। उससे ज्यादा विनाश हो रहा है, उससे पर्यावरण को ज्यादा खतरा हो रहा है। अब कह रहे हैं मकान मालिक ने तुमको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए नहीं कहा था। कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे तो उससे हम प्रदूषण कम करेंगे। कैसे कम करो बेवकूफ? जो बैटरी बनाओगे, लिथियम की बैटरी, वो कैसे बनाओगे? फिर उसके कचरा को कहाँ फेंकोगे? इतनी सारी गाड़ियां बनाने में जो पॉल्यूशन होगा वो क्या करोगे? तो मकान मालिक को जब नाराजगी होगी तुमसे, मकान मालिक जब तुमसे नाराज होगा तो निकाल देगा तुमको, इस घर से निकाल देगा। वो अपने घर को तोड़ देगा, क्योंकि तुम उसके घर को गंदा कर दोगे तो फिर से वो डिस्ट्रक्शन करके फिर से कंस्ट्रक्शन करेगा, तुम सबको निकाल बाहर फेंकेगा। डायनासोर ने आतंक मचा रखा था इस धरती पर। जानते हो कोई कहानी डायनासोर का? आज भी उसके अंडे भी मिल रहे हैं, उसके कंकाल भी मिल रहे हैं। डायनासोर बड़े बड़े, इस पृथ्वी पर सिर्फ उसका वास था, कोई ह्यूमन नहीं था, कोई मानव नहीं था। तो डायनासोर को पहले भेजा, किराए पे रखा, तो उन सब ने इतना आतंक मचाया कि फिर मकान मालिक को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसने 5 सेकंड के अंदर ही पूरे धरती से डायनासोर का खात्मा कर दिया था। पूरे पृथ्वी को आग के गोला में बदल दिया था। और फिर हजारों साल के बाद पृथ्वी ठंडा हुआ और फिर धीरे धीरे इसमें जीव पनपे और उसके साथ तुम्हारा विकास हुआ, मानव को बसाया गया। तो जिस दिन मकान मालिक को गुस्सा आएगा, तुम सबका भी खात्मा करेगा, तुम सबको भी निकालेगा। इसलिए मैं की बीमारी छोड़ो। हिंदू कहता है कि मैं सनातन मेरा सबसे बढ़िया है।
तो क्या सनातन में किसी धर्म के खिलाफ नफरत करने के लिए सिखाया गया था? उसने कहा था कि मुस्लिमों को मारो, दलित पिछड़े आदिवासी को मारो? नहीं। उसी तरह से इस्लाम कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो मोहम्मद साहब ने कभी नफरत नहीं सिखाया था। जिस किसी ने मोहम्मद साहब को पढ़ा है, उनके कही हुई बातों को समझा है, तो वो जानेंगे कि भाई उन्होंने कभी नफरत नहीं फैलाया था। नफरत फैलाया मुल्लों ने। जो कुरान शरीफ था वो अरबिक में था, और इंडिया में अरबिक पढ़ना कितना मुश्किल है आपको पता ही है। तो भारत, पाकिस्तान और इन सब के देशों में, दूसरे देशों में उस कुरान शरीफ का गलत मीनिंग निकाला और मोहम्मद साहब को बदनाम किया। तो न सनातन और न ईसाई न इस्लाम किसी ने नफरत नहीं सिखाया। और महात्मा बुद्ध ने तो कहा था कि कोई भगवान ही नहीं है, इस धरती पे कोई भगवान नहीं है, भगवान होता ही नहीं है। मानव से प्रेम करो, एक दूसरे के साथ रहो, प्रकृति की रक्षा करो, पेड़ पौधे की रक्षा करो, नदी नालों की रक्षा करो। वो सब नहीं हुआ। तो हम सब ने पूरा दोहन किया है, हम सब ने पूरा आतंक बचाया और बड़े 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 बिल्डिंग खड़े करते जा रहे हैं। और एक बार भूकंप आएगा, सब खत्म हो जाएगा, पर मकान मालिक 1 मिनट में बड़ा सपाट कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये चलता रहता है। मकान मालिक हमेशा साफ सुथरा करते रहता है अपने घर को, और गंदे किराएदार को निकालता रहता है। इसलिए मैं की जो है ना बहम, मैं अपने दिल से निकालो। मैं को छोड़कर हम बनो। हम मतलब मानव जाति से प्रेम करो, जीव जंतुओं से प्रेम करो, सब एक दूसरे के साथ रहो और इज्जत से रहो, एक दूसरे का सम्मान करो, तभी जिंदा रह सकते हो। इस पृथ्वी को बचाना जरूरी है। इस पृथ्वी को जो इतना साफ सुथरा घर दिया था मकान मालिक ने, उस मकान मालिक के घर को तुम रहते हुए गंदा कर रहे हो। उसी के अंदर मकान मालिक के घर में अपने बेडरूम में ही हग रहे हो। कहने का मतलब मैं यही कहूंगा, उसको विनाश कर रहे हो और दूसरा किराए का घर ढूंढ रहे हो। यहाँ बैठे बैठे मंगल ग्रह पर पानी ढूंढ रहे हो। अरे इस मकान मालिक को तुम बर्बाद कर रहे हो, जो इतना खूबसूरत घर दिया, और मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ रहे हो, वहां रॉकेट भेज रहे हो। और एलन मस्क कहता है मंगल ग्रह पर जाएंगे, और 2 फॉल्कन अभी एक्सप्लोड कर दिया बैक टू बैक। अभी देखा होगा कि 2 लगातार उसका स्टारशिप का एक्सप्लोड हुआ है हवा में, तो फेलियर हुआ है। भाई तुम इस धरती को बर्बाद कर रहे हो। एक तरफ कहते हो कि धरती पे खत्म हो जाएगा, तो खत्म क्यों नहीं हो जाएगा? तुम स्टारलिंक के नाम पर इतने सारे सैटेलाइट बना के भेज रहे हो हवा में, आकाश में, और उस इतने सारे लिथियम की बैटरी बना रहे हो, ईवी बना रहे हो, कह रहे हो अरे बंद करो। अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो कोई कार से कल से नहीं बनेगा। सबको बता दो कार से बिल्कुल नहीं चलना है, सब पैदल चलेगा, सबका ऑफिस नजदीक में होगा, सब एक साथ रहेंगे दूर दूर, कोई हवा में हवाई जहाज नहीं उड़ाएगा। देखो कैसे ठीक हो जाता है। जब वो लॉकडाउन लगा था और कोविड के समय में, तो जब बंद हुआ, गाड़ियां नहीं चली, तो 5 दिन में ही देखा था कैसे हो गया था। एकदम साफ सुथरा दिल्ली की हवा, और एकदम लग रहा था, चमक रहा था। लोग फोटो बना के, वीडियो बना के भेज रहे थे कि देखो मेरठ से ही दिख रहा है हिमालय, देखो चंडीगढ़ से हिमालय दिख रहा है। तो इस पृथ्वी को अगर बचाना है तो आप सबको इस नेचर को बचाना पड़ेगा, मकान मालिक को इज्जत करना पड़ेगा। और जब तक मकान मालिक का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने घर को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने घर को सुरक्षित नहीं रखोगे, ढंग से नहीं रखोगे, सब बर्बाद हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं ये कहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।